हेलो मित्रों, आज की कहानी का शीर्षक है भविष्यवाणी। यह एक कहानी एक लड़के और एक लड़की की कहानी है जिनकी अभी अभी शादी हुई है। बहुत पुरानी बात थी। अभी एक युवक की शादी हुई रहती है। वह अपने ससुराल जाने के लिए निकल रहा होता है। तभी उसकी माँ कहती है कि बेटा, यात्रा करते समय हमें कभी भी अकेले यात्रा नहीं करनी चाहिए, हमारे साथ कोई ना कोई होना चाहिए। इस पर युवक सोचता है कि मेरे साथ मैं किसको ले जाऊं। तभी उसको एक केकड़ा दिखता है, तो वह उस केकड़े को अपने साथ रख लेता है। चलते चलते वह थक जाता है और एक वृक्ष के नीचे आराम करता है। उस वृक्ष के पास एक सांप उस युवक को काटने के लिए बैठा होता है। तभी केकड़ा उस सांप से उस युवक की रक्षा करता है। अब वह अपने ससुराल के लिए निकल पड़ता है। ससुराल पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। जिस तरह उसकी माँ ने कहा था कि जहाँ पे भी रात हो जाए बेटा, वहीं पे रुक जाना। ससुराल काफ़ी पास होता है। वह अपने ससुराल के घर के जस्ट पिछवाड़े तक ही पहुंचता है कि रात हुई रहती है। तो वह युवक अपनी माँ के कहे अनुसार वहीं रुक जाता है। उसकी सास बहुत खुश होती है कि उसका दामाद आ रहा है। उससे उसके खाने के लिए काफ़ी कुछ बना रखा होता है। तो उस पे उसकी सास कहती है, लगता है दामाद थोड़े लेट हो गए, तो हम खा पी कर सो जाते हैं और उनके लिए चिकन रख देते हैं ताकि वह कल सुबह आके इसे खा लें। यह बात वह युवक सुन लेता है और दूसरे दिन जैसे ही वह अपने ससुराल पहुंचता है तो वह अपनी सासू माँ से कहता है कि कल जो आपने चिकन बनाया था उसे ले आइए, मैं बहुत भूखा हूँ। इस पर सासू माँ बहुत आश्चर्यचकित होती है कि उसके दामाद को कैसे पता चला कि उसने चिकन बनाया था, और यह बात वो आस पड़ोस सभी गांव में बता देती है कि उसका दामाद एक भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति है जिसे भविष्य के बारे में सब पता होता है और पास्ट के बारे में भी सब पता होता है। और यह बात आग की तरह गांव भर में फैल चुकी होती है। कुछ दिन वह अपने ससुराल में रहता है। तभी राजा के महल में चोरी हो जाती है। चोर खजाना चोरी करके कहीं ले गए होते हैं। तो इस बात पूरे गांव में फैल जाती है कि जो राजा का चोरी हुआ हीरे जवाहरात खोजेगा उसे राजा बड़ा इनाम देंगे। जब वह युवक अपने ससुराल के घर के पास पड़ा हुआ था तभी उसने चोरों को देख लिया होता है। रास्ते में चोर जाते हुए बक्से पे सोना चांदी ले जाते हैं और वह एक कुएं में उसे डाल देते हैं। यह बात उस युवक को पता होती है। युवक दूसरे दिन ही राजा के पास जाकर कहता है कि मुझे पता है कि सोना आपका कहाँ है, और वह उस कुएं का पता बताता है। इस तरह राजा को सोना मिल जाता है। उस साल राज्य में बहुत बिजली चमकी, बहुत बादल गरजे, पर बारिश बिल्कुल नहीं हुई। सभी लोग बड़े परेशान हो गए हैं और सब चाहते हैं कि बारिश हो। इस पर राजा भी कहता है कि हाँ, हमें उस युवक को बुलाना चाहिए जिसने हमारा सोना खोज कर दिया। वो हमें बता सकता है कि कब बारिश होगी। क्योंकि युवक भविष्यवाणी नहीं करता था तो इस बार वह फंस चुका था और वह चुपके चुपके रात में गांव से निकलने लगा। तभी उसने देखा कि एक सांप सभी मेढकों को कह रहा है कि कल बारिश हो जानी चाहिए, नहीं होगी तो मैं तुम सबको खा जाऊंगा। क्योंकि बारिश ना होने के कारण मैं गर्मी से बहुत परेशान हूँ। इस पर मेढक हामी भरते हैं, हाँ ठीक है, हम टर टर करेंगे और बारिश करा देंगे। यह युवक को इस बात की खबर लग जाती है कि ऐसी ऐसी घटना हो चुकी है। सांप ने मेढकों को कहा है कि वह बारिश करवा दें, और यह बात वो राजा को बता देता है। दूसरे दिन ही
पूरे राज्य में भारी वर्षा होती है और मेढक अपनी जान बच जाने के कारण बड़े से खुशी मनाते हैं। राजा युवक से बहुत प्रसन्न हो जाता है, उसे सोने चांदी और जेवरात देता है और एक घोड़ा भी देता है। इस तरह अब वह युवक उस घोड़े में बैठकर अपनी पत्नी के साथ अपने घर के लिए प्रस्थान करता है और इस तरीके से कहानी का अंत होता है। धन्यवाद।